दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे कूलॉम्स लॉ या कूलॉम्स फोर्स। देखो, हम तो ये जानते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और पॉजिटिव पॉजिटिव या नेगेटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं। सीधी सी बात अगर कहें, शॉर्ट वर्ड में कहना चाहें तो लाइक चार्ज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट ईच अदर। ये हमें काफ़ी दिनों से पता था, हिस्ट्री की बात करें तो। फिर आए कूलाम। कूलाम ने इसको अच्छे स्टडी किया और डिटेल्ड में स्टडी करने के बाद उन्होंने कुछ रूल बनाए। रूल उन्होंने नहीं बनाए, रूल नेचर ने बनाए थे। उन्होंने सिर्फ उस चीज़ को ऑब्ज़र्व किया और उन्होंने फिर आगे चल के हमें बताया कि ऐसा ऐसा होता है। आज हम उसी की स्टडी करेंगे यहाँ पर इस एनिमेशन के थ्रू। ये एक मॉडल है सिर्फ, है ना, ये कोई ओरिजिनल चीज़ नहीं है। इससे हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि आपको और इजी तरीके में आ जाएगा, क्योंकि हमारा माइंड इमेजेस या वीडियोस को ज़्यादा ध्यान रखता है, आवाज़ या वॉइस को कम ध्यान में रख पाता है। ठीक है, मान लीजिए ये देखिए, यहाँ पे एक चार्ज है, यहाँ पे ये दूसरा चार्ज है। अभी यहाँ पे हमने चार्ज ज़ीरो करके रखा है, यहाँ पे भी चार्ज ज़ीरो है। चार्ज यहाँ से रखेंगे, इसका चार्ज यहाँ से देखेंगे आप लोग, और ये सेकंड वाले Q2 का चार्ज यहाँ पे मिलेगा। ठीक, अब देखो यहाँ पे क्या है, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2। इस पर फोर्स कितना लगेगा इसके द्वारा। ठीक, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 यहाँ पे लिखा जाएगा। अभी वैल्यू आएगी, बाद में अपन इसको और एक्सप्लेन करेंगे। तो अब इसकी बात करें तो फोर्स ऑन Q2, इस पर फोर्स कितना लग रहा है इसके द्वारा। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे, अभी अपन इसको चालू करेंगे तो देखते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, मान लीजिए Q1 में चार्ज बढ़ा देता हूँ। अभी चार्ज कितना है, ज़ीरो है, यहाँ पे लिखी है वैल्यू। ठीक है, मान लीजिए मैं Q1 को +4 माइक्रोकूलम चार्ज दे दिया। कितना फोर्स लग रहा है Q1 पर, यहाँ पे देखें ज़ीरो, और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी ज़ीरो है। क्यों? क्योंकि फोर्स दो चार्ज बॉडी पर भी लगता है, किसी एक चार्ज बॉडी पर नहीं। ये सिर्फ ये बॉडी चार्ज है, ये इसमें कोई चार्ज नहीं है, अभी ज़ीरो है चार्ज, यहाँ पे देखें आप। इसलिए अभी ना तो इस पर कोई फोर्स लग रहा है, ना इस बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है। या अब हम एक काम करते हैं, अगर इसमें भी और चार्ज ला दें तो क्या होगा, करके देखते हैं। देखिए, इस पे मैंने अभी, इसमें +4 कूलाम है, 4 माइक्रोकूलाम है। इसमें भी मैंने क्या किया, +1 माइक्रोकूलाम दे दिया। प्लस और प्लस, याद रखें आप, यहाँ पे भी प्लस चार्ज है, यहाँ पे प्लस चार्ज है, मीन्स ये दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए। अब देखो, तो पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज आपस में एक दूसरे को रिपेल करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। ये देखिए, फोर्स इस तरफ दिख रहा है, डायरेक्शन आपको इधर एरो दिख रही है। Q2 Q1 को इस तरफ भेज रहा है और Q1 Q2 को इस तरफ भेज रहा है, और ये दो इंसान यहाँ पे खड़े हैं, ये क्या कर रहे हैं, इसको रोक के रखे हुए हैं फोर्स लगा के, नहीं तो बाहर चला जाता। ठीक, तो फोर्स देखिए, Q1 पर कितना फोर्स लग रहा है, यहाँ पे दिया हुआ है, और Q1 पर फोर्स कौन लगा रहा है, Q2। ठीक है, Q2 पर फोर्स कितना लग रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं कि दोनों पर फोर्स इक्वल लग रहे हैं, बट डायरेक्शन में अपोजिट है। ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है। ठीक, अगर मैं Q2 का चार्ज बढ़ा देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, आप ऊपर नोट करें। ये देखिए, मैंने Q2 का चार्ज बढ़ा दिया तो फोर्स ऑन Q1 भी बढ़ गया, फोर्स ऑन Q2 भी बढ़ गया है। 3.26 इंटू 10⁻², एंड 3.26 इंटू 10⁻², सेम फोर्स है। मीन्स इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दोनों पे लग रहे हैं। अब मैं इसको अगर और फोर्स बढ़ाऊंगा तो क्या होगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा, लेकिन बढ़ते जाएगा। ये देखिए आप लोग। ठीक है, अगर मैं इसको भी प्लस दूं तो क्या होगा, दोनों पे फोर्स बढ़ता जाएगा। सीधी सी बात, किसी एक चार्ज का, अगर मैं किसी एक बॉडी का चार्ज बढ़ाऊंगा तो दोनों पर फोर्स बढ़ेगा, लेकिन दोनों पर फोर्स कितना बढ़ेगा, सेम रहेगा। इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएंगे एक दूसरे पर, रिपल्सन। ठीक, आई थिंक यहाँ पर आप लोगों को रिपल्सन फोर्स समझ में आ गया होगा। मैं किसी एक का चार्ज बढ़ाऊँ तो फोर्स बढ़ता है, दोनों का फोर्स बढ़ेगा, या किसी एक का चार्ज घटाऊँ तो दोनों पर फोर्स
घट जाता है या डिक्रीज हो जाता है। यहाँ से आप देख सकते हैं, अगर मैं किसी एक बॉडी का चार्ज 0 कर दूँ तो क्या फ़र्क पड़ेगा, ये देखिए दोनों पे चार्ज 0, एक बॉडी चार्ज है +9 माइक्रो कूलम है बट दूसरा 0 है, तो ये इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकती, ये बॉडी इस पर कोई भी फोर्स नहीं लगा सकती, न तो ये बॉडी इस पर कोई फोर्स लगा सकती है। क्यों? क्योंकि फोर्स हमेशा चार्ज्ड बॉडीज़ पर लगता है। कौन सा कूलम फोर्स की बात कर रहे हैं हम अभी ग्रेविटेशनल फोर्स की बात नहीं कर रहे हैं। तो कूलम का फोर्स ओनली चार्ज्ड बॉडी पर लगता है या आवेशित वस्तु पर लगता है। एक आवेशित है और एक आवेशित नहीं है तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा। ठीक, अब मान लीजिए यहाँ पे प्लस चार्ज है और इसमें माइनस चार्ज है, अगर मैं माइनस चार्ज कर देता हूँ तो क्या फ़र्क पड़ता है। आप देखिए ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, ये फोर्स इस तरफ लग रहा है, इसने पकड़ के रखा है, नहीं तो ये जाके यहाँ पे टच हो जाता है, ये इससे भी जाके टच हो जाता है, इसलिए इन दोनों ने पकड़ के रखा है। ठीक है, अब अगर मैं इसके माइनस चार्ज को और बढ़ा दूँ, फोर्स और लगेगा, और बढ़ा दूँ तो और लगेगा। देखिए माइनस इसमें ज़्यादा कर रहा हूँ और इसमें प्लस ज़्यादा है, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे -9 है, यहाँ पे +9 है। और अगर मैं यहाँ पे इस फोर्स को कम कर दूँ तो भी कम हो रहा है, अगर इस माइनस को भी कम कर दो तो भी फोर्स कम हो रहा है। आप देखेंगे दोनों में से किसी एक का भी फोर्स अगर हम कम कर देते या दोनों में से एक का आवेश कम कर देते हैं, चार्ज कम कर देते हैं, तो फोर्स कम होने लगता है। ठीक, अब देखते हैं हम। ठीक है, अगर इस बॉडी को Q2 को मैं माइनस चार्ज कर दूं तो Q1 भी माइनस थी, ये दोनों एक दूसरे को फिर से रिपेल करने लगे। क्यों? क्योंकि माइनस माइनस चार्ज हो गया। ठीक है, अगर मैं इसको माइनस रहने दूं, इसको प्लस करूं तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। ठीक, तो आप यहाँ से एक बात तो समझ गए होंगे कि चार्ज, अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं और सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ये देखिए माइनस यहाँ पे है, माइनस यहाँ पे है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं और कितने फोर्स से, इक्वल फोर्स से। फोर्स उतना ही लगेगा लेकिन डायरेक्शन अलग अलग होगी। ये Q1 बॉडी इधर जाना चाहेगी और Q1 बॉडी इधर, बट इन दोनों ने रोक के रखा है। ठीक है, आई थिंक आप लोगों को Q1 एंड Q2 को बढ़ाने या घटाने से क्या फ़र्क पड़ता है इस एनिमेशन के थ्रू समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं डिस्टेंस बढ़ाने से क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, आप यहाँ पे मैं इनको थोड़ा फोर्स ज़्यादा कर देता हूँ। ठीक है, ये देखिए फोर्स सेम दिख रहा है। अगर मैं इसकी डिस्टेंस को बढ़ाता हूँ तो आप देखिए फोर्स क्या होता है, अभी नोट कर लें आप, फोर्स 6.52 है ना, इसको अगर मैं दूर कर देता हूँ तो क्या हो रहा है, 2.10 हो गया। अभी क्या था, 6.52 ऐसा कुछ था। आप यहाँ एरो से भी देख सकते हैं, इसमें एरो से भी दिखाया गया है। ठीक है, अगर मैं और दूर ले जाता हूँ तो फोर्स कम होते जा रहा है, पास में ले आऊँ तो फोर्स बढ़ते जा रहा है। अगर मैं इसको दूर ले जाऊँ तो भी फोर्स कम हो रहा है, इसको पास ले आऊँ तो भी फोर्स कम हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, कूलम ने इसका रूल बना दिया, फोर्स ऑफ कूलम इज़ डायरेक्टली, या एफ, उन्होंने एक सिंबल नाम दिया, इस फोर्स का नाम हुआ एफ, कैपिटल एफ दिया। एफ इज इक्वल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन, अच्छा एक फार्मूला बनाया, फिर उन्होंने और दूसरा देखा, डिस्टेंस की बात किया उन्होंने, डिस्टेंस को नोटिस किया उन्होंने, तो क्या देखा कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, तो उन्होंने इन दोनों फार्मूला को एक साथ ऐड कर दिया और क्या बना, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 अपॉन r²। आगे चल के प्रोपोर्शनल को हटाया तो उन्होंने एक कांस्टेंट लिया और उस कांस्टेंट के आगे चल के उन्होंने वैल्यू भी फाइंड आउट किया और अलग अलग मीडियम के लिए वैल्यूज दिया। दोस्तों मैं समझता हूँ अभी के लिए इतना ही। तो आपको क्या समझ में आया कि कूलॉम ने रिपल्सन और अट्रैक्शन फोर्स को और ज़्यादा डिटेल्ड स्टडी किया और उन्होंने इसके बारे में रूल बनाया। ठीक है, और इसकी क्वांटिटी बताया कि किस बॉडी पर कितना फोर्स लगेगा, ये चीज़ें उन्होंने बताया। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।